समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? अगर प्रभु को पता है कि हमें सहायक की जरूरत है, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया। ये ऐसा है, हम डॉक्टर बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर पहले पेट में दर्द ठीक कर, तब आ मेरे पास चल। पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए गया कि जब हम उसकी अगुवाई में चलें तो वह हमें पवित्रता की तरफ ले जाएगा। हमारे विचारों में, केवल हमारे कपड़े और बाहर में नहीं, विचारों में, दिल में। आमीन। सो एक बारी क्या हुआ, यूएस में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। हॉट एयर बलून जो होते हैं ना, जो गुब्बारे, हॉट एयर बलून, आप सबको पता है। और गलती से शायद कुछ एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ और वो जो जिसने उसको नीचे रोका हुआ था वो तार कट गई और उसके अंदर कुछ जो सोल्जर्स थे वो तार उनके पाँव में फंसी और वो ऊपर चलने लग गए और वो ऊपर तक चला गया। एक सोल्जर गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा गिरा, जो तीसरा था वो लटका है। जो पहले और दूसरे थे उन्होंने 10-10 मिनट में छोड़ दिया, क्योंकि आप कितनी तेज टंग सकते हैं कहीं पे। मगर जो तीसरा था वो देख रहे हैं, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। वो कह रहे क्या ग्रिप है इस बंदे की। तब उन्होंने एक प्लेन को भेजा, बड़ी मुश्किल से उस बंदे को रेस्क्यू किया। तो जब वो नीचे आया तो लोगों ने कहा कि भाई क्या ग्रिप है तेरी, 2 घंटे तक तूने छोड़ा नहीं। कह रहा मेरी ग्रिप नहीं है, वो रस्सी ऐसे बंधी हुई थी, रस्सी ने मुझे नहीं छोड़ा। ये है सुसमाचार, परमेश्वर ने आपको पकड़ा है, आपने उसको नहीं पकड़ा। उसने क्या कहा, मैं खोई हुई भेड़ों को लेने आया हूं। भेड़ को उठा के कंधे में कौन रखता है? गडरिया। जब उसने उसको निकाल दिया, वहां से घर तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गडरिए की है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर आपको यही अभी नहीं पता कि जब आप स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे तो क्या फायदा उस बलिदान का और क्या फायदा उस लहू का जो यीशु मसीह ने बहाया, आप तो फिर बाकी सबकी तरह बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा उद्धार अच्छे कामों से नहीं हुआ, अच्छे कामों के लिए हुआ है। We are not saved by good works, we are saved for good works। क्योंकि मैंने उद्धार पा लिया है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, इसीलिए मैं पवित्रताई में जीता हूं। आमीन। चलिए यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यूहन्ना 6 उसकी 37वीं आयत में लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। अच्छी न्यूज़ है, पिता ने आपको यीशु को दिया, इसीलिए आप उसके पास आए। कई लोग सोचते हैं अजी हमने जी बहुत रिसर्च करी जी अपने दिमाग से, तब हमने चुना यीशु मसीह को। अरे उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और क्यों चुना है? कि बस तुम्हें स्वर्ग ले जाऊं? नहीं, कि ताकि तुम बहुत सा फल लाके आओ, तुम्हारा जीवन फलों से भरा हुआ हो। आमीन। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। मगर कई लोगों को लगता है यीशु मसीह जब आएंगे वापस तो बोलेंगे तू कौन है, मैं तेरे को नहीं जानता, चल निकल यहां से। जब हम बिना कॉन्टेक्स्ट के वचन को पढ़ते हैं, शैतान यीशु मसीह के पास आया वचन मरोड़ कर, आज भी आता है वचन मरोड़ कर। जो आपने कुंवारियों का दृष्टांत सुना होगा कि यीशु मसीह उन कुंवारियों को देख के बोलता है, 5 जो बेवकूफ थी, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। और कई लोग डरते हैं। यीशु मसीह को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, यानी भूलने की बीमारी नहीं है। वो कहता है यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं, वे मेरे पीछे हो लेती हैं और मैं उन्हें जानता हूं।
आप समझिए, मैं आपसे मिला, आपको हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और फिर एक जगह मैं कह दूं सब लोग, ये कौन है, मैं तो इसको नहीं जानता, क्या मैं झूठा ठहरूंगा कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह झूठा नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और फिर आपने कहते हैं ये कौन, क्या? तो मैं जानता ही नहीं हूं कौन है। हमें समझना है कि क्या वचन कह रहा है। दृष्टांत के अंदर भेद है जो आत्मा से ही समझ सकता है। जब एक धार्मिक मनुष्य उसको पढ़ेगा तो फिर स्वर्ग और नरक के बारे में बना देगा। ये नहीं था वचन, पर मैं बह रहा हूं। आमीन। सो सबसे पहली बात, इस दृष्टांत में कितने तरीके के लोग हैं? केवल 2, 10 नहीं। कितने? बुद्धिमान और मूर्ख। और ये दृष्टांत कर्मों के बारे में नहीं है, क्योंकि जब दूल्हे ने आने में देरी करी तो बेवकूफ तो सो ही गई, मगर जो बुद्धिमान थी वो भी सो गई, वो भी नहीं वेट कर पाई दूल्हे की। पढ़ाया आपने वो ध्यान से? ये क्या दर्शाता है? दोनों नहीं वेट कर पाए। मगर वो दृष्टांत जो है वो एक चीज दोनों को अलग करती थी, वो था तेल। क्या था? तेल। और तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। रोमियो की पत्री में लिखा है, जो मसीह के नहीं है उनमें मसीह का आत्मा भी नहीं है, यानी जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया उनमें मसीह का आत्मा। ये दृष्टांत है जो बॉर्न अगेन हैं और जो बॉर्न अगेन नहीं है, जो परमेश्वर से जन्मे हैं और जो परमेश्वर से जन्मे नहीं हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह रहा है? मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। क्या मैं कभी अपने बच्चों को, क्या आप कभी अपने बच्चों को देख के कह सकते हो अगर उनसे कोई गलती हो गई, अरे ये कौन है, मैं तो इसको कभी नहीं देखा? जब हम बुरे होकर नहीं कर सकते ऐसे, जब हम जो अभी असिद्ध हैं, परमेश्वर जो प्रेम है, आपको लगता है कि वो झूठ बोल सकता है आपको देख के कि मैंने आपको कभी नहीं जाना? इसीलिए मैंने आपको बताया था इस साल के उसमें एक क्या है, हमें अनुग्रह में बलवंत हो जाना है। कि कोई भी आपको देखा, मैंने कोविड आया, कई लोग कहते हैं हाँ परमेश्वर बहुत भला है, वो चले गए वहां। हाँ परमेश्वर कोविड भी देता है, क्या हुआ? जड़ नहीं पकड़ी थी नेचर में परमेश्वर का क्या है। आमीन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? घर किसके लिए खुला है? पुत्रों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए घर खुला है। दास सदा घर में वास नहीं करता, मगर और हालेलुया जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया। जब कभी शैतान आपके मन में डाउट करे, याद रखना गॉड्स ग्रिप इज टाइट ऑन मी। परमेश्वर की ग्रिप बहुत टाइट है मेरे जीवन में। आमीन। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। कभी का मतलब पता है आपको? इब्रानी में पता है? कभी मतलब कभी, यानी सेकेंड कमिंग में भी। कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। तो वो कह रहा है मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं पिता की इच्छा। अब पिता की इच्छा क्या? ध्यान से सुनिए इसके बाद। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है, क्या है मेरे भेजने वाले की इच्छा? ये है कि जो कुछ उसने दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, कुछ ना खोऊं।
और यीशु ने कहा मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करता हूं, और पिता की इच्छा है जितने उसने प्रभु यीशु मसीह को दिए उनमें से वो किसी को भी नहीं खोएगा। यू आर इन सेफ हैंड्स, क्योंकि आप यीशु के हाथों में हो। आप बोल्डली इस बात को कन्फेस कर सकते हो, मेरी इटर्निटी सिक्योर है मेरे कर्मों की वजह से नहीं, उस बलिदान की वजह से, उस लहू की वजह से, और पवित्र आत्मा की सील जो परमेश्वर ने लगा दी है। आमीन। अगर आप सोचें अच्छा मतलब आप कह रहे हो मतलब कैसा भी जीवन जियो, मतलब आप पुत्र ऐसे नहीं सोचते। जिस दिन आप परमेश्वर के साथ चलने लग जाओगे, पुत्र अपने पिता की महिमा करना चाहते हैं। अब हम क्यों हम एक सही जीवन जिए? इसलिए कि नहीं जिएंगे तो परमेश्वर हमें नरक भेज देगा? नहीं, इसलिए कि अब हम प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा फियर अब नरक नहीं है, हमारा फियर पता क्या है? हम अपने पिता के दिल को नहीं दुखाना चाहते। वी डोंट वांट टू ग्रीव हिज हार्ट। आग नहीं है, उसका दिल है, एंड टू ब्रिंग हिम ग्लोरी एंड ऑनर। आमीन। गलातियों 3:26, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, क्या हो? परमेश्वर की संतान हो। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, कैसे बने हम मसीह यीशु की, परमेश्वर की संतान? विश्वास के द्वारा जो हमने मसीह यीशु पर किया। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर की ग्रिप। कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। पतरस ने तो 3 बार इनकार कर दिया था उसका, उसने तब भी नहीं छोड़ा पतरस को। आपको लगता है आपको छोड़ देगा? कभी नहीं। इतना बड़ा बलिदान उसने दिया हम लोगों के लिए। क्यों अब हमें ऐसा जीवन नहीं जीना जो पाप में है? क्योंकि वो हमारे पिता को महिमा नहीं देता, क्योंकि वो उसके दिल को ग्रीव करता है। बाइबल बताती है अब पुत्रों के लिए जिनके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा को ग्रीव मत करो, शोकित मत करो। अगर मेरे कुछ करने से मेरे को पता है मेरी वाइफ ग्रीव होती है, और ये ग्रीव नॉर्मल नहीं है कि थोड़ा सा बुरा माने, ग्रीव मतलब उसको चोट पहुंचती है उसके दिल पे। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं घर पे शराब पीता हूँ और मेरी पत्नी को ग्रीव करती है वो चीज़, और अगर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं उसको छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको ग्रीव नहीं करना चाहता। ये आप पिता और पुत्रों के रिश्ते के बारे में, उस प्रेम के बारे में जो उसने हमसे किया। आमीन। बहुत जरूरी है कि हम लोग स्पिरिचुअली मैच्योर हों, क्योंकि हमें समझना है इक्वेशन में केवल परमेश्वर और हम नहीं है, एक कोई और भी है जो आपका दुश्मन है। क्यों यीशु मसीह ने अधिकार दिया? क्यों दिया अधिकार? बिकॉज कोई है जो आपके विरोध में है। परमेश्वर का वचन पहला पतरस 5:8-9 में कहता है कि शैतान फाड़ने वाले सिंह की तरह खोज रहा है मौका कि कैसे आपको फाड़े। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? अधिकार दिया। मगर आप अधिकार में नहीं चल सकते अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर ना हो, अगर आप आत्मिक रीति से बढ़े ना, अगर आप एक बच्चे बन के रहें। देखो बाइबल क्या कहती है, सचेत रहो। पहले 8वीं आयत लगाइए।
सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आपका पिता आपकी तरफ है, आपकी भलाई चाहता है, मगर कोई और है जो आपको नाश करना चाहता है। इसीलिए हमें स्पिरिचुअली मैच्योर होना है, इसीलिए हमें प्रार्थना में जीवन जीना है, इसीलिए हमें हमारी फास्टिंग एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर में परमेश्वर से ब्राउनी पॉइंट पाने के लिए नहीं कि परमेश्वर मुझे और कुछ मिला, उसने पहली मिरास दे दी आपको, मगर आप अपने अधिकार में बढ़ सके। क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखा है, गलातियों 4 में उसकी पहली आयत पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, मैं ये कहता हूँ, नहीं चलिए पहले रोमियो 8 हम 16 और 17 पढ़ेंगे। रोमियो 8 16 और 17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आप देख रहे हैं बाइबल में बार बार पौलुस इस बात को लिखता है कि हम क्या हैं, परमेश्वर की संतान है। और कई बार जब हम पढ़ते हैं संतान, लोग इसको टाइटल की तरह सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को पिता कह रहा हूं। वो टाइटल में पिता नहीं है, वो असली में पिता है और बेस्ट पिता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो क्या हैं, तो वारिस भी हैं।